अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का हमारा बहुत ही अहम और सोचने वाला मौजू है कि घर में बरकत क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजह हैं। बहनों, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर खुशहाल हो, सुकून भरा हो और उसमें अल्लाह की रहमत और बरकत हो। लेकिन कई बार हम देखती हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी घर में तंगी, झगड़े, बीमारियां और बेकरारी बनी रहती है। ऐसा क्यों? आइए मिलकर समझते हैं वो बातें जो बरकत के खत्म होने की निशानी होती हैं। बालीटी बात, नमाज की कोताही। अगर घर में 5 वक्त की नमाज नहीं होती तो फिर उस घर में अल्लाह की रहमत कैसी टिकेगी। नमाज दीन का खंबा है, जिसने इसे छोड़ा उसने दीन को गिरा दिया। मेरी बहनों, जब हम खुद नमाज की पाबंद नहीं होती तो बच्चों में भी आदत नहीं बनती और फिर पूरे घर से बरकत उठ जाती है। दूसरी बात, घर में झगड़ा, चीखना चिल्लाना और बदजुबानी। अक्सर औरतें छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ती हैं, शौहर से, बच्चों से, यहाँ तक कि सास ससुर से भी। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अपने शौहरों के साथ भला सलूक करो। एक दफ़ा मुंह से निकला हुआ तीखा लफ्ज़ पूरे घर का सुकून छीन सकता है। तीसरी बात, हराम कमाई का आना। अगर शौहर की कमाई हराम हो, सूद से, जुआ से, झूठ धोखा से, या औरत खुद बेहिजाबी या गलत तरीकों से कमा रही हो, तो वो कमाई बरकत को खा जाती है। हदीस में है, हर वो जिस्म जो हराम से पला हो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिर्मिज़ी। चौथी बात, कुरान की तिलावत और जिक्र का ना होना। जब घर में कुरान की तिलावत बंद हो जाती है, औरतें सिर्फ मोबाइल में लगी रहती हैं, तो वो घर बरकत से खाली हो जाता है। शैतान ऐसे घर में दाखिल हो जाता है जहां अल्लाह का नाम न लिया जाए। पांचवी बात, नाशुक्री और नेमतों की कदर ना करना। शौहर अगर रोज मेहनत करके कुछ लाता है और बीवी हर वक्त शिकवे करती रहे कि इतना ही लाए, तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। कुरान में फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। अब हम बहनों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, खुद भी और बच्चों को भी सिखाएं। हलाल तरीके से कमाई और खर्च करें। हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाएं। सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। बेवजह की बहस और झगड़े से दूर रहें और हफ्ते में कम से कम एक दिन घर में मिलकर कुरान की तिलावत ज़रूर करें। एंड में एक दुआ, बरकत की दुआ, हदीस से साबित, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वक़ना अदाबन नार। ए अल्लाह, जो तूने हमें रिस्क दिया है उसमें बरकत अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। और दुआ में ये मांगा करें, या अल्लाह हमारे घरों को बरकत वाला बना दे, हमारे रिश्तों में मोहब्बत भर दे और हमें वो सब कुछ अता फरमा जो हमारे लिए बेहतर हो, दुनिया और आखिरत दोनों में। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।